चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती नहीं होती? चार प्रॉपर्टी। मान लो ये आपको ये दुकान वाला है, शॉप, पेन खरीदने पे, आपका नाम रोशनी है, पेन खरीदा मुझसे, क्या बोलोगे? मुझसे क्या बोलोगे? मान लो कि मैं दुकानदार हूँ, तो क्या बोलोगे? एक पेन दे दो भैया, एक पेन दे दो, ऐसे ही बोलोगे? तो मैंने कहा लो पेन, 10 रुपये का पेन है, 10 रुपये का एक पेन है। अब आपको कितने पेन चाहिए? एक पेन चाहिए। तो मैंने कहा कितने रुपये दो? 10 रुपये। फिर मेरे पास आई भूमि, पेन दे दो, मैंने कहा 10 रुपये का एक पेन है, कितने चाहिए? कहती 2। तो मैंने कहा कितने रुपये दो? 20। फिर आई आरती, 4 पेन लूँगी मैं, 40 रुपये दे दो। एक पेन 10 रुपये का है, 4 पेन 40। अधिकता है नहीं सर, मैं लूँगा 5.13 पेन, 5.13 पेन चाहिए समझे। चलो ना आपकी ना मेरी, 4.5, 4.75 पेन दे दो। 4 अभी 4 तो पूरे दे दो और 4.5 पेन दे दो, ऐसा हो सकता है? चलो ठीक है सर, ना आपकी 4.5 पेन दे दो, 4 तो पूरे और आधा तोड़ के आधे में आधी कर देना। एक 700 रुपये मेरे पास, आधे कर देता हूँ, आधा उखाड़ दें आपको दे दो, खुले कराओगे ना? नहीं सर मुझे 4.5 पेन चाहिए, तो 4 तो पूरे दे दो और आधा पेन तोड़ देना। मैंने कहा क्या 4.5 पेन खरीद सकते हो? या तो 4 खरीदोगे या फिर क्या खरीदोगे? 5 या फिर 6 या फिर 7। मतलब जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मतलब इंटीजर 1। देखो या तो एक पेन खरीदोगे या 2 पेन खरीदोगे या फिर कितने खरीदोगे? 3 4। अरे ऐसा हो सकता है कोई भैया 3.14 पेन लेना दुकान पे जाके, बता दो आपको वहाँ मिलता हो भैया 3.14 पेन, 3 मिलेगी या फिर 4 मिलेंगे, 3.14 नहीं मिलेगी। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, जो टोटल चार्ज आता है वो इंटीग्रल मतलब 1 2, या तो इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर हुआ होगा, आपको इतना चार्ज आया क्यों? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 1 जाएगा, या फिर 2 जाएंगे, या फिर कितने जाएंगे? 3, या फिर कितने जाएंगे? 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर 1.17 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ये इंटीजर है? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से क्या आता है? चार्ज आता है। बिल्कुल सही बात है, उसने कहा मानता हूँ, पर कह देना है कि इलेक्ट्रॉन जब भी इंटीजर में ट्रांसफर हो, समझ गए? जैसे आप दीदी के भाई लेने आते हैं 5:45 बजे, 5:45 तो यहाँ चल जाता है 5:45 भैया, 5:45। अच्छा ऐसा है, सुनो तुम क्या लेने आए? तुम पता है क्या बोल रहे हो? 50,000 रुपये का लैपटॉप खरीदने आए, 50,000 का लैपटॉप खरीदा। मान लो ये लैपटॉप है, 1 लाख रुपये का लैपटॉप है, पूरा 1 लाख का लैपटॉप है। सर मेरे पास 50,000 है, जरूरी तो नहीं मेरे पास 1 लाख रुपये, तो तोड़ देते हैं 2 पार्ट में, आधा पार्ट दे जाओ 50,000, इसको हथौड़ा ला के 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 50,000 एक में बेचेंगे, 50,000 एक में बेचेंगे, ऐसा कर लें। ये फोन है 10,000 का, हथौड़ा मार के 2 में तोड़ देते हैं, 5,000 में बेच देंगे। भाई उसने बोला कि ठीक है चार्ज आया ट्रांसफर की वजह से, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से चार्ज आया। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए वो बॉडी कैसी बन जाएगी? नेगेटिव। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? तुमने नेगेटिव चीज़ दे दी तो तुम कैसे बन जाओगे? और उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंटीजर में ट्रैवल करते हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 1। क्या आधा जा सकता है? चलो ठीक है ना, तुम्हारा ना मेरा 0.7358 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अच्छा 7.358 जा सकते हैं, क्या 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इंटीजर। क्या 7 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? अच्छा जिस बॉडी से जा रहे होंगे वो बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। जिस बॉडी पर जा रहे होंगे वो बॉडी कैसी बन जाएगी? उसने बोला कि चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, ये तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो चार्ज कितना है इसकी वजह से? तो कहता Q = N, Q = कहता Q = N।
Q क्या है? टोटल चार्ज। सुनो 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 सुनो, मैंने कह दिया मैं एक बॉडी हूँ, भूमि क्या रोशनी एक बॉडी है, दोनों न्यूट्रल है, मेरे पास भी कोई चार्ज नहीं है, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है। मैंने कह दिया कि मेरे में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, मेरे में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? मेरे में से नेगेटिव चीज जा रही है तो मैं क्या बन जाऊंगा? कितना पॉजिटिव? बेटा नहीं, मैं पॉजिटिव बना, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो मैं पॉजिटिव बना, कितना बन गया? तो वो कहता है Q इक्वल टू n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए, और E क्या है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज कितना लेके चलता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज लेके चलता है। समझ गए? अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन गए तो कितने गए? मान लो कि 3.2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तुम वो फंस गई थी, वो फंस गई थी, तुम कहते जाएंगे ही नहीं, वो कहती हाँ 3.2 से नहीं, हाँ 3.2 से सर। क्या 3.2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? क्या 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? क्या 31? क्या 31.5? 31.95? 32.05? 32? मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे तो किस में होंगे? इंटीजर में। इसलिए बोला कि टोटल चार्ज, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि टोटल चार्ज आ जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। चलो मित्तल स्वीट का नाम सुना नहीं सुना? सुना है? बोलो भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ। यस सर। तो काजू कितनी खरीदने गए? क्या खरीदने गए? काजू। मैंने बोला कि 1000 रुपए की 1 किलो है, नहीं वाली 1000 रुपए की 1 किलो। 1 किलो कितने की है? 1000 किलो। मैंने कहा कि मुझे 10 किलो खरीदनी है, कितने की आई? 1000। सर 1Q = NE, E कितना है? 1000। E मान लो 1000 है। आपने कितने किलो खरीदनी है? एक। तो कितने की आएगी? 1000। 1000 रुपए का रेट फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फिक्स है, कितना है? जितने जा रहे हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो चार्ज आ जाएगा। 1000 रुपए फिक्स है। आप कितनी खरीदने में? 1 किलो, तो कितने की आएगी? 1000। आपने खरीदी नहीं सर, मैं 5 तो 5 किलो खरीदना चाहता हूँ, तो कितने की आएगी? 5000। आपने बोला कि सर 1 इलेक्ट्रॉन गया है, कितना गया? ए बॉडी से, सुनो, ए बॉडी से बी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है? कौन कह रहा है सर पहली ए बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी? सर इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज तुमसे गई तो तुम क्या बन गए? ए से डी गए तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। किस बॉडी पर चार्ज गया? तो बी बॉडी कैसी बन जाएगी? अब बात आती है ये कितना पॉजिटिव बनेगा, वो कितना नेगेटिव बनेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मत कहना कि 1 पॉजिटिव बन नेगेटिव। क्या लगाओगे? Q = n कितना गया? 1। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या इससे इलेक्ट्रॉन गया था कि आया था? गया था। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव का बन जाएगा, और जिस पर गया वो कितना बन जाएगा? -1.6 × 10⁻⁻19। अरे सर माइनस क्यों लगाया? अरे इलेक्ट्रॉन आया उसके पास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? तुम्हारी बॉडी कैसी बन जाएगी? शाबाश। देखा पकड़ी गई। मैंने भी तो ये 3.2 पकड़ी गई, 3.2 पकड़ी गई ना। सर ये बोलो, ये तभी अप्लाई होगा ना जब ये दोनों न्यूट्रल हो। जरूरी नहीं, समझ गए? तो वो बी बॉडी पर कितना चार्ज आया? -1.6 × 10⁻⁻। जितना सुनो, जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव आता है उतना ही सामने पे नेगेटिव आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों पे जो नेट चार्ज था, सुनो ध्यान से, नेट चार्ज था, मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने कहा जितना पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा उतना ही इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेट कितना रहा? नेट चार्ज को 0 नहीं लिख सकता। 100 रुपए तुम्हारे पास थे, आरती के पास कितने थे? 100 रुपए। सर मेरे ऊपर एग्जाम्पल क्यों देते हो? काशी के भाई का नाम क्या है? वंश।
तो वंश को इसने 100 रुपये दे दिए, ट्रांसफर मार दिए, तो दोनों की नेटवर्थ कितनी बढ़ गई? ओवरऑल 100 रुपये तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 100 वंश के पास 0 रुपये थे, आरती ने उसको 100 रुपये दे दिया, वंश के पास 200 हो गए। नेट कितना रहा? नेट चेंज आया नहीं आया? अरे सर मेरे पास 100 रुपये, मान लो मेरे पास 1000 रुपये, मेरे पास कितने हैं? 1000 रुपये। मेरे भाई के पास 0 रुपये। हमारी फैमिली है, मेरा नाम कद है तो इस कद फैमिली है, और कद फैमिली में मैं और मेरा भाई है, मान लो 2 है, 2 ही बंदे हैं। मेरे पास 1000 रुपये, उसके पास 0 रुपये, मैंने 500 रुपये उधर ट्रांसफर कर दिए, तो हमारे पास अभी भी टोटल कितने रहेंगे? 1000 ही रहेंगे। मैंने ठीक है 300 इधर दिए, 700 उधर दे दिए, अब कितने रहेंगे? 1000। मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए आइसक्रीम पर, तो मेरे पास कितने बचे? 900। 100 रुपये मैंने 100 रुपये मैंने बाहर खर्च करे। चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्व रहते हैं। अगर एक चार्ज यहाँ से निकला तो दूसरे पे ही जाएगा, किसी तीसरे पे जाएगा, समझ गए? पक्का? जैसे कि चलो मैंने कह दिया ये है रोशनी, रोशनी के पास 1000 रुपये हैं, अब ये सिर्फ मोमोज वाले पे ही खर्च कर सकती है। किस पे खर्च कर सकती है? हाँ, मोमोज की प्लेट ही खा सकते हैं, समझ गए? तो कंजर्व है। अगर मान लो मैंने कह दिया, ऐसे कह दिया कि रोशनी सिर्फ और सिर्फ मोमोज पे ही पैसे खर्च कर सकती है, और अगले दिन रोशनी के पास 950 रुपये हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि मोमोज वाले के पास 50 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 1000 थे, अगले दिन 950 हो गए, 50 कहाँ गए हो गए? मोमोज खाए सर। अगले दिन मान लो 850 हो गए, इसके पास कितने हो गए? 150। एक बात कंजर्व नहीं रहा, इसका इधर ही तो गया, इसका पैसा इधर ही तो जा रहा था। अरे देवी एग्जाम्पल है ना, तो ये जो चार्ज है इधर ही तो जा रहा था, बॉडी से बॉडी में ही तो जा रहा था। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैसा है? पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो सारा नोट करो सर, पॉज करो। चलो पॉज कर दो, और उसको रेड वाला मत दबा देना, रेड वाले से स्टॉप हो जाता है। मैंने रेड वाली दबाया है, नहीं रेड वाला ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, नहीं ऑप्शन नहीं है। मत कर दो, और चलने दो। नो कट, नो बिहाइंड द सीन, ओनली ओरिजिनल, नो BTS, नो BTS, नो heavy bars, only heavy bars, no pipe, only knife. समझ आ रहा है? अब आ रहा है समझ? पीछे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? भूमि को आ रहा है? देवी स्नेहा हम बोलते हैं, समझ आ रहा है? सब आता है, ऐसे बोलो। 3.2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4.8 जाते हैं, 6 जाएंगे, 6.0 जाएंगे, 0.9 सही कह रही है। 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7.0 7.00 almost everything was see समझ गई। 0.9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 9.0 जाएंगे, 9.009 जाएंगे, तो मतलब इंटीजर में जाएंगे। बात करना सब कुछ घुमा के जाएंगे, साफ बोल दो कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सेकंड प्रॉपर्टी ये है ना कि नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0, ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैं समझाया था। पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको छापने के बाद हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, माना है। सर बोर्ड के बीच में ना ये आ रही है, तो इसको थोड़ा इधर करवा दो। बोर्ड के बीच में आ रहे, गोली मार दो। सर फोड़ दूं? बोर्ड के बीच में आके हटा दे। सिमरन थोड़ा इधर हो जाना। सर को मार।
7 हटो। तो बैग हटा ले, वीडियो खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आधे बोर्ड में तो यही आ रही है। गोली मार देंगे। या तो वहाँ बैठा लो। सिग्मा मेल एलिमिनेट ऑल योर एनिमीज। एलिमिनेट जो आपके बीच में उसको एलिमिनेट कर दो। सिग्मा मेल गरिमा को क्यों देख रहा है? सिग्मा मेल 101। यस सर। एलिमिनेट ऑल अदर्स व्हिच कम्स इन योर रास्ते। जो रास्ते में उसको मार दो। योर इन योर वे इंग्लिश में इंग्लिश आपकी एरर 104 नहीं है। गेट आउट ऑफ माय वे सिग्मा मेल। चैट मेल सुना? चैट मेल सीधे चैट सी बॉडी बनी रहती है। अल्फा मेल चैट मेल बीटीएस मेल सुना है? मोमोज वाले बीटीएस मोमोज वाले सर उनको रखेंगे स्टॉल पे। हाँ एक काम करते हैं अपने ट्रेलर पे देखिए अपने ट्रेलर पे बीटीएस वालों को बिठा देते हैं। मोमोज वाले जुंगकुक मोमोज वाला जुंगकुक बटर मोमोज। नो ऑफेंस वेरी नो ऑफेंस वीडियो वालों नो ऑफेंस। आए देखो मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है ऐसी जो क्लास वाला एक्सपीरियंस जाता है तो नो ऑफेंस मैं किसी भी जाति धर्म गुरु राष्ट्र जाति कलर रेस सेक्स डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन कंट्री कंट्रीब्यूट नहीं है। सब जेन्युइन है। हम सब जेन्युइन ओरिजिनल एडिडास नो एडिडास ओनली एडिडास। ये आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। गोली मार दो। सर वहाँ बैठा दो ना बॉर्डर के पास। डॉक्टर बोलू गरिमा आप शांत रहें। मेरा गोला नहीं आया गोला हो गया बेटा यहाँ तक हो गया सारा नोट हो गया नोट हो गया। भाई वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल काम है। सैल्यूट टू ऑल शादी वाले वीडियोग्राफर्स। शांत 6 घंटा शांत जितने आपके आसपास आवाज नहीं थी तो वीडियो में करती है। सर बस पेज की आवाज़ आएगी जो मैं पलट रहा हूँ। देखो तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? Q इक्वल टू n मतलब Q क्या है? नेट चार्ज टोटल चार्ज n क्या है? इंटीजर इज द इंटीग्रल मल्टीपल मल्टीप्लाई है ना दोनों मल्टीपल तो E क्या E को क्या बोलते हैं? ऑफ फंडामेंटल चार्ज ऑफ फंडामेंटल चार्ज जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जैसे कि अगर कभी 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? क्या 10 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या 10.8 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या? क्योंकि सर इंटीजर में सर चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। बिल्कुल है पर पूरी बात बोलो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर वैल्यू में होगा। समझ गए? तो इसकी वजह से क्या चार्ज आएगा? Q इक्वल टू n पुट करें n कितना पुट करेंगे यहाँ पर 10 E कितना पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये 0 एक कम कर देगा -1.6 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज होगा कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से? अगर मान लो कि किसी बॉडी पर इतना चार्ज गया तो उस बॉडी पर माइनस चार्ज आ जाएगा। किसी बॉडी से इतना चार्ज निकला तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जिस बॉडी से क्या करा होगा चार्ज रिमूव हुआ होगा और जिस बॉडी पर गया होगा उस पर कितना आ जाएगा -1.6 × 10⁻⁻18 तो आप देखो चार्ज जितना यहाँ से निकला उतना ही यहाँ तो गया। बेटा मान लो एक बॉडी है जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन गए हैं और एक बॉडी है जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसमें से टोटल चार्ज कितना जाएगा 1.6 × 10⁻⁷
कितना जाएगा? -1.6 समझे? पक्का समझे? तो टोटल चार्ज क्या रहा? कंजर्व। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। मैं V नहीं बना रहा, मैं टोटल चार्ज बता रहा हूँ, कंजर्व है। टोटल चार्ज कैसा है? ये वाली वीडियो वायरल कर रहे हैं रतन सर, एक के सब देख के वैसे पढ़ाते हैं। लोग तो जानते नहीं AK है कौन। AK है कौन? AK सर अगर आप देख रहे हो तो देखो ऐसे पढ़ाया जाता है। वो ठीक है, मुझे करना पड़ेगा कैसे? मुझे ही करना पड़ेगा, तुम करो। AK सर, AK PK दोनों देखो, केमिस्ट्री भी 5.5 दिखाऊंगा। तो फिजिक्स देखो कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते? यस सर। टोटल चार्ज कह रहा कंजर्व। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या रही? टोटल चार्ज कंजर्व है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक पॉजिटिव चार्जेस को प्लस क्यू से लिख सकते हैं, पॉजिटिव को प्लस क्यू से लिखते हैं, माइनस को क्या लिखते हैं? माइनस क्यू से। तो इसने कहा किसी प्रॉपर्टी की क्या ये दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस है? यस। क्या चार्जेस? अनलाइक चार्जेस मतलब क्या होते हैं? जो अपोजिट होते हैं नेचर। एक पॉजिटिव तो एक कैसा है? नेगेटिव। क्या ये और ये लाइक चार्जेस हैं? यस सर। लाइक चार्ज है? यस सर। और ये माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये कैसे? ये अनलाइक है कि लाइक है? लाइक है। ये भी लाइक है। लाइक बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि लाइक मी बट चार्ज डोंट लाइक मी। चार्ज सेम हुए। अगर माइनस माइनस हुए तो लाइक, प्लस प्लस हुए तो भी लाइक, प्लस माइनस हुए तो क्या? तो कहा कि प्लस माइनस के बीच में क्या है? अट्रैक्शन। मेरे बीच में क्या है? गाना गाना ना सुशांत सिंह राजपूत का, तेरे मेरे बीच में क्या है? चद्दर मुकद्दर की, पता नहीं क्या बोलते हैं जो भी बोल रहे हैं। चद्दर किसकी? रेशम की मुकद्दर की। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है? पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या है? रिपल्शन। सुनो ध्यान से बेटा, ये चार्ज इस चार्ज से दूर जाना चाहिए, पास आना चाहिए? क्योंकि कैसे हैं? सेम है। इस पे जो फोर्स लगा वो इधर है, इस तरफ। इस पे अच्छा ये चार्ज, इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज दूर जाना चाहिए, पास आना चाहिए? ये चार्ज अच्छा अनलाइक है कि लाइक है? अनलाइक। तो दोनों क्या आना चाहिए? पास। मैं क्लोजअप की गाना गा रहा था, ये इस पे पास आ गया। नेगेटिव वाला पॉजिटिव के अच्छा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इससे दूर जाएगा, ये इससे दूर जाएगा। इसको बोलते हैं रिपल्शन। क्या बोलते हैं? रिपल्शन। इसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिपल्शन। उसने बोला अट्रैक्शन, बेशक से अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो। अच्छा चार्ज रुके हुए हैं कि नहीं रुके हुए हैं? रुके हुए हैं। अपनी जगह पे रुके हुए हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आर इलेक्ट्रोस्टैटिक चाहे अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अट्रैक्शन कब होगा? अनलाइक चार्जेस के बीच में। और रिपल्शन कब कैसा होगा? अब लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्ज है कि नहीं है? नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्ज है कि नहीं है? पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा चार्ज है? सचिन सर कैमरामैन देखते रहो, आ रहा हूँ नहीं आ रहा मैं? हाँ परफेक्ट आ रहा है। डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। अब एकदम क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा हूँ। तुषार देखना, ये टोकने वाले बहुत है पीछे। टोकने वाले बहुत है पीछे। ओपोजिशन में रहे। ऑपोजिशन में है। एक फेवरेट फेवर में आपके फेवर। हाँ देख लो यूट्यूब पे जाएगी बात। तुषार कह रहा है, तुषार 12th वाला तुषार एमबीडी स्कूल का तुषार कह रहा है। अब बोलना मैं मेरे सर के फेवर में। हाँ किसके रिकॉर्ड हो गई। अगेंस्ट में किसके है तू? वो ऐसे मत बोलो, दंगे कराओगे क्या? बस कैसी बातें कर रहे हैं, दंगे कराओगे? मैंने स्कूल छोड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने छोड़ मैंने दिया। स्कूल को छोड़ दिया, स्कूल ने मुझे छोड़ दिया। आई लव AK सर। गोली मार दो, झूठ बोल रहा है ये, रिश्ता बताओ झूठ है ये।
नया झूठ है सफेद झूठ अभी 10 लगे जतिन सर ओनली लव्स विनय सर रिपल्शन है दोनों के बीच में सर है ना सर और मैम के बीच में होता है अट्रैक्शन अनलाइक चार्ज देखो थर्ड प्रॉपर्टी जतिन को रिकॉर्ड करता हूँ जतिन मुझे रिकॉर्ड करे मैं जतिन को रिकॉर्ड करूँ टू मच फाइन जतिन से हाय हाय सर कैमरामैन जतिन के साथ विनय सर कैमरामैन जतिन के साथ सर एक और बार हेलो जतिन रिपोर्टर विनय सर के साथ कैमरामैन जतिन फ्यूचर क्लासेस कम हो रहा है वो भूल जाते हैं अरे ठीक है नाम भी दे बता दे लेकिन जो शादियों में रिकॉर्डिंग करते होंगे बहुत सलाम है उनको बेटा अभी तो सोचा हूँ सामने मोमोज पकड़ा देंगे कोई डाउट बताया था हो गया तक रोशनी हो गया क्या देखा बहुत तेज हो रहे हो स्टेटस लग भी गया चल कैमरा मैन बोलो चढ़ाई कर रहा हूँ उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए उन साइंटिस्ट का नाम था कुलम क्या नाम था कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ क्या कहता है सुनो ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो कहता कि अगर डजंट मैटर चार्ज कैसे पॉजिटिव है तो उनके बीच में कैसा होगा रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा अरे बोलो यार एक बच्चा बोलो अरे बोलो रिपल्शन और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन मैंने कहा बोला नेगेटिव तुम फंस गए मैं तो पढ़ ही नहीं रहा था दो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा होगा दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में कैसा होगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में कैसा होगा कहा कि चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन है तो फोर्स कहता कितना होगा 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्स यूनिट क्या है न्यूटन फोर्स यूनिट क्या है न्यूटन कहता कितना न्यूटन तो उसने कौन दिया कूलम्ब लॉ किसने दिया कूलम्ब लॉ ने क्या था कि attraction and repulsion both are electrostatic दोनों ही अच्छा स्टैटिक का मतलब क्या है दोनों क्योंकि रिलेटिव है चार्ज तो मूव नहीं कर सकता बेटा चार्ज जब मूव करता है तो करंट आ जाता है तो करंट आता है वो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज स्टैटिक मतलब रेस्ट यू टेक सम रेस्ट डोंट टेक रेस्ट जस्ट कैरी ऑन अरे बोलो जय माता दी इलेक्ट्रोस्टैट मतलब रेस्ट कहा कि क्या अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और फोर्स का फॉर्मूला दे दिया K Q1 A Q1 Q2 by ये दे दिया फॉर्मूला क्या हो गया हाँ मुझे पता है मैं Q2 हूँ उसने बोला Q1 और Q2 अरे मैं Q2 अच्छा Q2 अच्छा दो चार्ज
समझ लगा मुझे Q2 बोल दो। दूसरा चार्ज। अच्छा दूसरा चार्ज Q1 का मतलब क्या है? फर्स्ट चार्ज। Q2 का मतलब क्या है? सेकंड चार्ज। और R का मतलब क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन। हाँ सेपरेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन। अब सुनो, एक KB है, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। अगर हीलियम एयर है, रावमान सिंह में बहुत ज़्यादा गलत पढ़ाया जाता है, तो रावमान सिंह हमारे टीचर्स आप भी सुनो। मैक्सिमम फोर्स या फिर मैक्सिमम फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन, मुझसे बात करो, मुझसे उधर मत देखो, आपसे बात करो। हाँ कृष्णा मॉडल वाले तो वो देहाती हैं, उनको काउंट नहीं करते। सुनो ध्यान से, तो टीचर सर आप सुनो, अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं, तो अगर मान लो पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, उसी को रिपल्शन बोलेंगे। पर ये जो फोर्स आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो चार्ज रखे कहाँ पर गए। मान लो कि चार्ज हवा में रखे गए, हवा में है दो चार्ज, तो हवा एयर, मान लिया कि एयर और वैक्यूम अलग अलग चीज़ें, पर आप एयर और वैक्यूम को एक ही बात मानोगे। तो अगर एयर या फिर वैक्यूम है, एयर या फिर वैक्यूम है, तो उनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा मैक्सिमम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब बेटा मैं ये नहीं कह रहा रिपल्शन, मैं ये नहीं कह रहा अट्रैक्शन, चाहे रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब अट्रैक्शन है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो ऐसे पता चलता है। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है मतलब दोनों चार्ज कैसे होंगे? अनलाइक, क्योंकि नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन, नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव रहा और एक नेगेटिव रहा होगा, तो दोनों चार्ज कैसे हैं? लाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या रहा होगा? रिपल्शन। तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चाहे रिपल्शन हो मैक्सिमम है। मैंने कह दिया F की वैल्यू आई 72 न्यूटन, क्या आ गया? F कितना फोर्स? 72 न्यूटन, और एक जगह लिखा F इक्वल टू -72 न्यूटन। पता है दोनों में फर्क क्या है? ये रिपल्शन है, ये अट्रैक्शन है। कैसे पता सर? नेगेटिव नेगेटिव मतलब दोनों के बीच में क्या होगा? मतलब दो चार्ज होंगे, लाइक होंगे अनलाइक होंगे, तो ये कैसे होंगे? लाइक चार्ज। जैसे यू लाइक मैंने सर वही ऐसे साउथ इंडियन साइड में, अरे सर आप भी नाम आपको जो लगा था सुनो, Q1 क्या है? फर्स्ट चार्ज। Q2 क्या है? सेकंड चार्ज। ये तुम्हारी Q2 नहीं है, अरे चार्ज 2 Q2, कहीं तुम बोलते हो Q2, सुनो, अरे वो Q2 नहीं है, Q2 चार्ज 2। कहीं तुम कहते सर मैं Q2 तो मुझे Q2 बोल रहे हैं, नहीं, चार्ज 2। R क्या है दोनों के बीच का? डिस्टेंस। K क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। अगर एयर हुआ या फिर वैक्यूम हुआ, K की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू फिक्स है। अगर एयर हुआ या फिर जिस मान लो कि मैंने कह दिया कि एक चार्ज है, सुनो ध्यान से, एक 2 कूलम्ब का चार्ज है, एक चार्ज कितने कूलम्ब का है? 2 कूलम्ब। और दूसरा चार्ज मान लो 4 कूलम्ब का है, ऐसे कह दिया। और कहाँ पर रखे गए हैं? एयर के अंदर रखे गए हैं, मैंने ऐसा बोल दिया। एक चार्ज 2 कूलम्ब का, एक चार्ज 4 कूलम्ब का है, और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दैट से कितना है? 2 मीटर। तो मैंने कह दिया बताओ दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितनी होगी? बताओ, सिर्फ बात नहीं बताइए। राहुल चांद्रो, इन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन पर सिर्फ बात नहीं। एक चार्ज 2 कूलम्ब का है, Q1 मतलब Q1 कितना है आपका? 2 कूलम्ब। Q2 कितना है आपका? 4। तो अट्रैक्शन कितना रहा होगा? सर पहली बार रिपल्शन हुआ, दोनों चार्ज कैसे पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन ही क्या होगा? बात ना अगर चार्ज में कोई साइन नहीं लगा तो क्या मानता है? पॉजिटिव रिपल्शन। कितनी रिपल्शन सर बताओ उसमें? बताओ क्या 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 4 × 2 अच्छा, Q1 × Q2 कर दिया। अच्छा इनको ऐसा आगे K की वैल्यू भी डाल दूँ। K की वैल्यू क्या बोली? K की वैल्यू 9 × 10⁻⁴ क्यों? क्योंकि एयर है। हाँ तो देखिए 9 × 10⁻⁴ बाय कितना? 4 और 4 9 2 जा 18 × 10⁻⁴
फोर्स यूनिट क्या होती है? फोर्स यूनिट क्या होती है? आप देखो दोनों चार्ज कैसे थे, पॉजिटिव थे, रिपल्शन को देखो ये पॉजिटिव एनर्जी है, आइए नहीं है मतलब क्या, रिपल्शन के अट्रैक्शन बेटा। बच्चा कहता अब मुझे बता देते क्या कहेगा, सर जरूरी थोड़ी ना है कि वो एयर में रखे जाएं, मैं पानी में रख रहा हूँ, तुम्हें बताऊँ क्या होता है, तो ये ना होता। समझ गए? तो उससे ज़्यादा चार्ज तो हाँ तो क्या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आता है, वो भी बताऊंगा, मुझे पता तो वो कुछ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बैठो, अभी तो 1 घंटा हुआ नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज करते रहते, तुम्हें सब जानना है। बताओ फिर थैनोस को किसने मारा? आयरन मैन ने मारा था, मेरे पास बाद में थॉर ने मारा आयरन मैन ने W3000। हाँ वो फिर मर जाता है उसके बाद। उसी टाइमलाइन के मारा था, उसी टाइमलाइन को पहले उसी टाइमलाइन वाला थॉर ने मारा था। कितने लोग रोए थे इंक्लूडिंग आयरन मैन मारा था, मारा थोड़ ने था, पर बचाया मतलब कॉज कौन था? आयरन मैन। अगर उसकी चुटकी ना रोकता तो क्या नेक्स्ट पार्ट में जाके नहीं मार पाता उसको? उसकी चुटकी किसने रोकी थी? आयरन मैन ने, उसका वो निकाल लिया था और खुद बजा दी थी। तुम्हारी चुटकी बजा दूंगा मैं, जैसे होता है ना वो आयरन मैन। आयरन मैन ने तो बजाई थी, पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उसको मैं मेरे बर्थडे पर रिलीज हुई थी एंड हुई। मुझे याद है 26 अप्रैल का दिन था, 26 अप्रैल 2019 की बात है। मैं अपने बर्थडे पे फर्स्ट डे का शो देख के आया था, एंड गेम। समझ कुछ नहीं आ रही थी, जैसे KGF 2 तुम्हारे साथ देख के आया था, समझ कुछ नहीं आ रही थी, सब सो गए थे। पहली पार्ट देखा नहीं था मैंने, सेकंड पार्ट देख के आया था। ऐसे ही बाहुबली के साथ हुआ था, बाहुबली 1 नहीं देखी पर बाहुबली 2 देखी थी तो समझ आ गई थी। पर KGF 2 देखी जब मैंने, तो सब तुम्हारे साथ KGF 2 देखने गया था, नहीं गया था? कौन कौन गए थे यहाँ पर KGF 2 देखने? तुम सब गए थे KGF 2 देखने? गए थे नहीं गए थे? मुझे KGF समझ आई, मैं इंटरवल में सो गया था, मैं इंटरवल में सो गया था। सर को उठाना पड़ रहा था। अरे 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 क्योंकि मुझे मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा था, इस वजह से मुझे सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट नहीं आया। सर आप बोलते तो RR भी देख सकते हैं, वो अच्छी मूवी है। सर एंड गेम को समझने के लिए 22 देवी एंड गेम को समझने के लिए 22 मूवी देखनी पड़ेगी, वो देवी नहीं समझना। मैं पूरी फिजिक्स समझ लूंगा, केमिस्ट्री समझ लूंगा, 22 मूवी नहीं समझ पाऊंगा। तो क्या सर 22 चैप्टर खत्म हो जाएंगे? आयरन मैन वो भी नहीं देख पाया। मैंने स्पाइडरमैन नहीं देखी, मैंने अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी है, पर वो अच्छी है। वो दोनों उसमें सेकंड पार्ट इलेक्ट्रो देखा, इलेक्ट्रो हवा में चार्ज, हवा में करंट ले आता है, तो ऐसा ही करंट कब लगता है? हाई टेंशन वायर पे, हाई टेंशन वायर पे हवा में करंट दौड़ता है। आपने कभी देखा करंट तो कभी हवा में से निकल जाता है? आपने कभी करंट नहीं कौन दिखा है? अभी देखिए, अभी दिखाता हूँ। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा सर मैं क्या बोलूँ? सर लोगों को छुपा दो सर। मैं वही दिखा रहा हूँ करंट कैसे लीक होता है। अच्छा एक सेकंड, करंट लीक हो सकता है, नहीं हो सकता? हवा 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 सुनो, हवा इंसुलेटर है पर कंडक्टर बन सकती है। जब 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए तो हवा भी क्या बन जाती है? कंडक्टर। और अपने अंदर क्या कंडक्ट कर सकती है? करंट। अच्छा पता है, सुनो 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 सुनो, कभी गाड़ी में बैठे कोई? गाड़ी में जब ऊपर देखा छत को कभी रब करा, अजीब सी छत हो, कभी भी कहीं भी करंट आ जाए, बिजली गिर जाए, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि गाड़ी क्या मेटल है, सारा चार्ज कहाँ पर जाएगा? गाड़ी के। आप कहाँ पर? गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बच जाओगे। अरे सर क्या बात करी, तालियां बजाओ चलो। समझे नहीं समझे? चार्ज तो सारा गाड़ी के सरफेस पे जाएगा, मेटल का स्फीयर होलो वाला, आप तो अंदर हो, क्या अंदर चार्ज आएगा? तो चार्ज नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स आपको फील होगा, पर गाड़ी को फील होगा? गाड़ी तो नहीं आ जाएगी, गाड़ी में आप नहीं लगी, गाड़ी के सरफेस पे क्या है ना, अंदर थोड़ी है, सरफेस से चला गया सारा चार्ज, सरफेस। और टायर तो हमारा है ग्राउंड अर्थ। सर, लेकिन टायर तो इंसुलेटर होता है।
हाथ तो अंडरग्राउंड अरे चार्ज ground- चार्ज सस्टेन थोड़ी कर पाएगा, चार्ज तो फ्लो हो जाता है। एयरक्राफ्ट एग्जैक्ट सुनो, एयरक्राफ्ट में जाओ, तुम पता है सर एविएशन एक्सपर्ट है। सर आपने समझाया था वो चेन लटका के रखते, चेन लटका के रखते। चेन मैं चेन वाला एयरक्राफ्ट के विंग्स पे ना थोड़ी सी चेन लटकी होती है। आप अभी टेस्ट करेंगे, दिखाऊं? ये भी दिखाता हूं। एयरक्राफ्ट है, मान लो एयरक्राफ्ट हवा में 10,000 फीट 24,000 फीट पर है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, तो लाइटनिंग स्ट्राइक हो भी गई तो करंट चेन से नीचे, चेन से हवा में, चेन हवा में छोटी सी चेन लटकी होती है। आपने अभी देखा कि जैसे कि एक ट्रक जा रहा है, बड़े बड़े ट्रक जिनके अंदर पेट्रोल जाता है, उनके पीछे ना चेन लटकी होती है। कभी कभी किसने देखी है मैंने चेन लटकती हुई? पता है क्यों? करंट अगर मान लो आ गया तो चेन मेटल की होती है, उसके अंदर करंट जाएगा और चेन किससे कनेक्ट होती है? अर्थिंग। नहीं तो अगर अंदर ही रह गया, अंदर आपका फ्यूल है, एयरक्राफ्ट जमीन में तो दिक्कत ही क्या है? एयरक्राफ्ट के सरफेस पे करंट है ना, आप सरफेस पे खड़े हो, नहीं होगी लाइटिंग। ऐसा नहीं बेटा, लाइटिंग होगी तो फिर तो वही नहीं बचेगा, अब थोर आ जाएगा और आपको दबड़ कर दे। मैं आपको दिखाता हूँ करंट कैसे होगा। सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। ये देखो ये देखो 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 देखो, ये बॉय है, सुनो ध्यान से, किस पे खड़ा है? नीचे जमीन पे। जमीन किस वोल्ट पे है जमीन? 0 वोल्ट। यार तो न्यूट्रल है ना, पता था इनफाइनाइट कैपेसिटी 0 वोल्ट पर है। अच्छा मैं 0 वोल्ट पे हूँ, मैं 0 वोल्ट पे हूँ कि नहीं हूँ? कैसे पता? क्योंकि मैं खड़ा हूँ। मैंने 24,000 टच कर दिया, तो 24,000 माइनस 0 कितना हुआ? 24,000। और ये वर्क डन चार्ज करेगा मेरे अंदर ट्रैवल करने के लिए, और इतना तो वर्क डन ज़्यादा तो चार्ज बहुत जल्दी से जाएगा, चार्ज इतना जल्दी जाएगा तो करंट आएगा, मेरे अंदर करंट आएगा, और करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो मैं हीट हो जाऊंगा, क्योंकि करंट बहुत तेजी से आएगा, तो मैं इतना जल्दी हीट होऊंगा कि मेरे में आग लग जाएगी, जैसे कि इस लड़के के साथ। सर आप जलते हुए आदमी को दिखाओगे? दिख रहा है? ये जमीन पे खड़ा है, मैक्स है, मैक्स रूम है। ऐसी चीज़ें ऐसे डिस्टर्बिंग लगती हैं। अब से चलिए रिपीट हुई है, रिपीट हुई है। सर ये वर्क नहीं कर रही। वीडियो सर 60 से तो ऊपर ही हो गया, 60 सेकंड से तो ऊपर ही हो गया। अरे बस कर, अरे बस, अरे बस। भगवान के पास जाना है। इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। अब एक बात बताओ, अब एक बात, ये जो वायर है ना, अब ये जो वायर है, ऊपर जो वायर जा रही है, ये 12,000 वोल्ट पे, कितने पे? 12,000 वोल्ट। अगर ये ट्रेन अर्थ पे खड़ी नहीं खड़ी, जमीन पे, ट्रेन का पोटेंशियल कितना होगा? अगर मैं
कहेंगे छत पे जाओ, खड़ा होके और टच कर देंगे। 12,000 माइनस नीचे कितना 12,000 माइनस डेल्टा वी कितना है 12,000। तो आपको पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। वर्क कितना आएगा क्यू इंटू डेल्टा वी इतना। ये ज़्यादा वर्क ज़्यादा चार्ज आपके अंदर से बहुत ज़्यादा जाएगा। तो चार्ज बहुत ज़्यादा आपको पता है जब चार्ज मूव करते तो क्या आता है करंट आता है। करंट से हीटिंग इफेक्ट भी आता है। तो कितना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट ये समझ रहा आपको? गलती से टच मत कर देना उसको। ऐसा आ गया ठीक है इससे उसने टच करा। देखो क्या है हाइट उसने टच भी नहीं करा। क्या बोला हाई टेंशन हवा में ही करंट था। आगे वाले को नहीं लगा। आगे वाला लकी था। लकी था बच गया। हाई टेंशन ये देखो हाई टेंशन केबल आपको हाई टेंशन केबल बताया था हवा में करंट होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी ना 3 × 10⁻�9 वाला। ह्यूमन तंदूर बन गया। तंदूर हो गया तो ऐसे में बोला नहीं जैसा पर बचेगा थोड़ी हो। अच्छा एक क्वेश्चन देखो। मान लो कि एक कूलम का चार्ज में आ गया। क्वेश्चन करो। एक कूलम का चार्ज है और ये 1 मीटर दूर है इससे 1 मीटर के चार्ज एक कूलम के चार्ज से 1 कूलम चार्ज कितना कूलम चार्ज है डिस्टेंस पे 1 कूलम पर 1 कूलम 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो फोर्स बताओ कितना आएगा। 9 × 10⁻9 बोलना नहीं है बाकी सब कर लो। क्या करो मुझे कुछ भेजा है। सिग्मा रूल गोले के नशे ये क्या है गोले के नशे गोले का पैसा जरूर करेंगे। स्टिकर बना दी मेरे सर बच के रहा करो यहाँ पे लोग थोड़े क्या हो गया। बस ये आ गई। विदाउट यहाँ तक कितना कौन सा आया बताओ जी। 9 तो डिफाइन वन बोला आपने देखा। सुनो 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 एक चीज सुनो ध्यान से। Complex. कुछ नहीं मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा तो ये भी फ्लेक्स नहीं कर रहा। जूम मत करना। Q1 Q2 by R square एक ही अच्छा एयर में रखा जब तक आपको बताया ना जाए तो आप क्या मानोगे एयर में कितना होता है 9 के बाद 9 Q1 कितना है 1 Q2 कितना है डिस्टेंस 1 स्क्वायर 7 कट गया नहीं कट गया बचा क्या 9 पर 9 क्या मैं ये कह सकता हूँ ओए बोले नहीं अगर मैं कह दूँ डिफाइन वन कलर चलो डिफाइन वन कलर मुझे एक कलर को डिफाइन करना तो क्या मैं कह सकता हूँ कि व्हेन one column of charge is separated with another charge of when one column of charge is separated with another charge
another charge of 1 coulomb. 1 coulomb at distance 1 meter. 1 meter, they produces a force of 9 into 10. They experiences a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बात ध्यान से। जो फोर्स आया कितना आया 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन आया नहीं आया? Yes, sir. ये फोर्स ये भी एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये फोर्स ये भी experience ये इधर कौन क्या इधर जाएगा सर? क्योंकि सर ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है Positive. इससे दूर जाएगा। कौन कह रहा है इस पे भी सर इधर लग रहा होगा, Yes, कितना लग रहा होगा, इतना ही लग रहा होगा सर। दोनों पे सेम लगता है, तो दोनों का कभी रेशियो पूछ लिया जाए कितना आएगा? बोलो मत। जितना फोर्स आता है, जो फोर्स आता है वो ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा 9 × 10⁹, ये भी कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा 9 × 10⁹, क्योंकि इनके बीच में कितना आया, तो दोनों के बीच का रेशियो कितना आया? इस फोर्स का और इस फोर्स का रेशियो कितना आया? 1:1। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। नीट में क्वेश्चन आया कि दो चार्ज हैं एक्स वाई, मुझे हमें नहीं पता उनके बीच में जो फोर्स लगा है, जो फोर्स उनके बीच में लगता है वो दोनों पे लगता है। अगर मैं कहता हूँ कि दो, सुनो ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ दो चार्ज के बीच में फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है, कितने न्यूटन? 10 न्यूटन का फोर्स है। दो चार्जर के बीच में फोर्स कितना है? तो पहला चार्ज भी कितना फील करेगा, दूसरा चार्ज भी कितना करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो फोर्स है इनके बीच में नहीं, ये फोर्स ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये स्टूल ले लो भैया पीछे। ये कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर दोनों सेम क्या मैं कह सकता हूँ दोनों सेम एक्सपीरियंस करेंगे? कह सकते नहीं कह सकते? दोनों के बीच का रेशियो कितना आएगा? डिफाइन डाउन करो, समझे आरती? पक्का? The class is over. Class is over.